अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 7। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। रुए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इसे ज़मीन की रौनक का बाइस बनाया है कि हम इन्हें आज़मा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल करने वाला है। इस आयत की तफसीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ज़मीन पर जो कुछ मौजूद है जैसे माल, औलाद, खेत, दरख्त, पहाड़, दरिया और दूसरी खूबसूरत चीज़ें, हमने इन्हें ज़मीन की जीनत बनाया है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि इन चीज़ों का असल मकसद सिर्फ लुत्फ उठाना नहीं बल्कि इंसान का इम्तिहान भी है। लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहते हैं कि कौन दुनिया की नेमतों को पाकर शुक्र अदा करता है, अताअत करता है और नेक अमाल इख्तियार करता है, और कौन इनमें पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाता है। यहाँ अहसनु अमला से मुराद वो अमल है जो इखलास यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और सुन्नत के मुताबिक किए जाए, वो अमाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और जगह फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिक। सूरह रहमान, यानी जमीन पर जो कुछ है सब फना होने वाला है, सिर्फ आपके रब की ज़ात बाकी रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मीठी और सरसब्ज है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इसमें खलीफा बनाकर देख रहा है कि तुम कैसे अमल करते हो। ये सही मुस्लिम की रवायत है। आयत नंबर 8। وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में दुनिया की हकीकत बयान फरमा रहे हैं। आज ज़मीन पर जो सबसा खूबसूरती, इमारतें और रौनक नजर आती हैं, एक वक्त आएगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा यानी फना हो जाएगा और ज़मीन बिल्कुल खुश्क, खाली और बेआबाद हो जाएगी। ये आयत दरअसल पिछली आयत की तकमील है। पहले बताया कि दुनिया की जीनत आजमाइश है और अब बताया कि ये जीनत हमेशा रहने वाली नहीं है। इससे इंसान को समझाया जा रहा है कि दुनिया पर फख्र ना करे बल्कि आखिरत में फिक्र करे, यानी कि आखिरत की फिक्र करे और दुनिया में रहते हुए फख्र या गुरूर ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, मेरी मिसाल इस मुसाफिर की तरह है जो किसी दरख्त के साए में कुछ देर आराम करे फिर इसे छोड़कर आगे बढ़ जाए। ये तिरमिज़ी की रवायत है। आयत नंबर 9। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، क्या तू अपने ख्याल में गार और रकीम वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है? क्या आप ये ख्याल करते हैं कि अस्हाबे कहफ और रकीम हमारी निशानियों में कोई बहुत अजीब निशानी है? इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगरचे गार वालों का वाकया बहुत हैरत अंगेज है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की बेशुमार निशानियां इसमें मौजूद हैं। जैसे आसमान और ज़मीन की तख्लीक, अस्हाबे कहफ चंद मोमिन नौजवान थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क के माहौल में से हदायत दी, यानी कि शिर्क के माहौल में से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गार में भेज दिया। वहाँ 300 साल तक वो सोए रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सूरह अल कहफ आयत नंबर 13। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इन्हें मजीद हदायत अता फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह अल कहफ की इब्तदाई आयात पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।